के बचपन की, एक लड़की के बचपन की, दूसरी लड़की के बचपन की कहानी है। तो पहले देखते हैं फर्स्ट लड़की जो है उसके साथ क्या हुआ था। वो एक एनआरआई है, अमेरिकन इंडियन अमेरिकन जिसे कहते हैं। उनका नाम क्या, वैसे तो उनका नाम सिमंस है, लेकिन वो जिटकाला सा के नाम से लिखती हैं। तो उनके साथ क्या हुआ था, शी हैड अ बेड फर्स्ट डे एट द कार्लाइजल इंडियन स्कूल। कार्लाइजल इंडियन स्कूल जो अमेरिका में था, वहां उनके साथ कैसे भेदभाव हुआ था पहले दिन, उसके बारे में वो बताते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शी वॉज फोर्स टू वियर क्लोथ दैट वेंट अगेंस्ट हर कल्चरल बिलीफ। उनको वो कपड़े पहनने पे मजबूर किया गया जो कि उनके कल्चरल बिलीफ के खिलाफ थे। जिटकला वॉज न्यू टू द स्कूल। जो जिटकला साथ थी हमारी, वो क्या थी, स्कूल में वो बच्ची बहुत नई थी। एंड डिडंट नो द रूल्स एट ब्रेकफास्ट। उनको पता नहीं था ब्रेकफास्ट टेबल पे कैसे नाश्ता किया जाता है, कब खड़े होना है, कब खाना है, कैसे खाना है। शी मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स लाइक सिटिंग डाउन टू अर्ली और टू लेट, के पहले बैठ जाना या बहुत जल्दी से बैठ जाना, उस चीज में उनको प्रॉब्लम आई। शी फेल्ट अशेम्ड एंड ह्यूमिलेटेड। उनको बहुत ह्यूमिलेट फील किया कराया गया, शर्मिंदा कराया गया। व्हेन शी मेड मिस्टेक्स शी वाज स्केयर्ड ऑफ द टीचर एंड क्राइड बिकॉज शी वाज अफ्रेड ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग। तो वहां बहुत रोती थी टीचर्स की वजह से, उन्हें डर लगता था क्योंकि उनके साथ बहुत भेदभाव वहां पे किया जा रहा था। जिटकाला's फ्रेंड जुडविन, उनकी एक फ्रेंड थी जुडविन, जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, टोल्ड हर दैट दे वुड कट हर हेयर इन स्कूल। वो उसको बोलते कि ये ना तुम्हारे लंबे बालों को काट देंगे, जो तुम्हारी चोटी उसको काट देंगे। क्यों क्यों? इन हर कल्चर ओनली वॉरियर्स हु लॉस्ट देयर स्किल्स एंड मॉर्नर्स हैड शॉर्ट हेयर। उनके कल्चर में क्या था कि जो वॉरियर्स होते थे, जिनके जो अपनी कला खो बैठे हैं या फिर जो उनके कोई मर गया है, वही जो मॉर्नर्स होते थे वही शॉर्ट हेयर रखते थे। जिटकाला ट्राई टू हाइड। जिटकाला ने कहा नहीं, मैं तो अपने बाल नहीं कटवाऊंगी, लेकिन वो छुपने लगी। बेचारी कैसे कैसे छुपी, दे कॉट हर एंड टाइड हर टू अ चेयर टू कट हर लॉन्ग हेयर। अब वो छुपती हुई इधर उधर छुप रही थी कि कहीं मेरे को जगह मिल जाए, लेकिन फाइनली वो उसको पकड़ लेते हैं, कुर्सी पे बिठाते हैं, बांधते हैं और उसको क्या कर देते हैं, उस कुर्सी से बांध के उसको उसके बालों को काट देते हैं। दिस मेड हर फील सैड एंड होपलेस। इट ऑल्सो मेड हर मिस हर होम अ लॉट। उसको बहुत होम सिकनेस होती है, उसको घर की बहुत याद आती है, वो रोती है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन का फेस करना पड़ रहा होता है वहां पे। तो ये कहानी थी जिटकाला सा की। दोस्तों इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट है वी टू आर ह्यूमन बींग्स। इसमें क्या है, द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, टाइटल वी टू आर ह्यूमन बींग्स, ऑटोबायोग्राफिकल एक्सर्ट फॉर कारोको रिटन बाय बामा। बामा अंडर पेन नेम, पेन नेम इनका बामा था और उनका क्या था, जिटकाला सा। अब इसमें किसकी बात हो रही है, तमिल दलित लड़की है एक बामा, उसकी बात हो रही है। शेयर्स हर एक्सपीरियंस इन द थर्ड ग्रेड। थर्ड ग्रेड में उसने एक्सपीरियंस किया था जब के डिस्क्रिमिनेशन असली क्या है हमारे हिंदुस्तान में, आज भी है वैसे तो, काफी दलितों के साथ बहुत ज्यादा अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। ये उस जमाने की बात है, तब बहुत ज्यादा हुआ करता था। ठीक है, शी हैड नॉट येट लर्न अबाउट द इनजस्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी बट हैड ऑलरेडी फेस ह्यूमिलेशन एंड एम्बैरेसमेंट इन हर चाइल्डहुड। उसने भी अपने चाइल्डहुड में एम्बैरेसमेंट देखा था, अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट देखा था, बिकॉज शी वाज अ दलित गर्ल। अब वो बताती है उसने फर्स्ट टाइम कब देखा। बामा टॉक्स अबाउट हर डेली रूटीन आफ्टर स्कूल। इवन दो the distance from school to her home was just 10 minutes, she took around half an hour to get home. वैसे तो उसके घर से जो डिस्टेंस था स्कूल का 10 मिनट था, लेकिन उसको आधा घंटा लगता था क्योंकि मासूम बच्ची ना, थर्ड ग्रेड की बच्ची थी बामा, एक तमिल दलित गर्ल थी। शी एंजॉयज द लाइफ लाइक एनी अदर गर्ल। वो जैसे कोई छोटी लड़की होगी उसी की तरह अपनी जिंदगी को जीती थी, वैसा ही सोचती थी। उसे क्या पता था कि अनटचेबिलिटी क्या है। स्कूल जाने में वैसे 10 मिनट लगते थे, लेकिन वो घूमते फिरते जाती थी हमारी बामा, आधा घंटा लग जाता था उसको। वो वहां पे बहुत सारी चीजें देखती थी, बिकॉज शी लाइक टू स्टॉप एंड वॉच वेरियस इंटरेस्टिंग थिंग्स अलॉन्ग द वे, लाइक टेम्पल, पपेट शो, मंकी, स्नेक चार्मर्स एंड फूड स्टॉल्स। वो सारी चीजें एंजॉय करती थी। स्नेक चार्मर, पपेट शो जो हो रहा होता था वो देखती थी, और बहुत सारे खाने पीने की जगहें होती थी, चीजें होती थी, शॉप्स होती थी, वो देखते हुए जाती थी और एंजॉय करती थी। ठीक है, शी वुड इवन स्टॉप टू वॉच पीपल चॉपिंग अनियंस और सेलिंग वेजिटेबल्स, के लोग प्याज काट रहे हैं, वेजिटेबल्स बेच रहे हैं, वो ये सब भी देखती थी। उस तरह उनकी शॉप्स पे भी देखते हुए जाती थी। वन डे शी सॉ एन एल्डर पर्सन कैरिंग अ स्मॉल पैकेट विदाउट टचिंग इट। वो एक थ्रेड से देखती है कि एक बूढ़ा आदमी जा रहा है, एक पैकेट लेके जा रहा है किसी चीज का, और जिसको उसने थ्रेड से ऐसे ऊपर ऊपर से पकड़ा हुआ, टच नहीं कर रहा है उस चीज को। ठीक है, एंड बाबा फाउंड इट अम्यूजिंग। उसको बड़ी हैरानी होती है, वो पहले तो हंसती है कि ये कैसे लेके जा रहा है। शी लेटर टोल्ड हर ब्रदर अबाउट द इंसिडेंट। बाद में जो उसका बड़ा भाई होता है वो उससे कहती है, उससे क्या कहती है, बामास ब्रदर अन्ना, अन्ना अन्ना जो उसका बड़ा भाई, उससे कहती है कि आज ना ऐसे कोई टच करे, ऐसे हाथ से ऐसे बिना टच करे लेके जा रहा था, थ्रेड से पकड़ के। क्लैरिफाइड दैट द मैन हु हेल्ड द पैकेट डिड सो बिकॉज ही वाज फ्रॉम अ लो कास्ट। उसके भाई जो अन्ना है वो बताते कि बेटा मेरी छोटी बहन, वो जो तुमने देखा ना, वो व्यक्ति लेके जा रहा था ऐसे हाथ से ऊपर से पकड़ के विदाउट टचिंग द पैकेट, because he belongs to a lower caste। वो एक लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, and it is believed that the food would become impure if he touches him। और वो फूड क्या होता है, जो खाना हो जाता है वो इम्प्योर हो जाएगा अगर वो उसको टच करता है। अगर वो उसको टच कर लेता तो उसको क्या माना जाएगा, इम्प्योर माना जाएगा। ठीक है, सो द फूड वुड बिकम इम्प्योर if he touched that food। ओके,
बामा फेल्ट डिस्गस्टेड एंड सैड, बामा को लगता है ये क्या कॉन्सेप्ट है यार, दिस इज ट्रूली इनह्यूमन, दिस इज अनजस्ट, ये बिल्कुल अनजस्ट है, ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, जिसका टाइटल भी ये रखा गया, वी टू आर ह्यूमन बींग्स। यार मैं किसी कास्ट में पैदा हो गया इससे मैं नीचा थोड़ी हो गया, या मैं किसी कास्ट में पैदा हो गया तो मैं बड़ा थोड़ी हो गया, मैं बड़ा होऊंगा अपने कर्मों से, अपनी कैपेबिलिटी से, और जो भी मैंने अपनी लाइफ में अचीव किया है उससे। मेरे विचार बड़े होने चाहिए, मेरी कास्ट से क्या फर्क पड़ता है, वी ऑल आर ह्यूमन, हम सब ह्यूमन बींग्स हैं। बामा फेल्ट डिस्गस्टेड एंड सैड व्हेन शी अंडरस्टूड दिस इवेंट, वंडरिंग व्हाई द पुअर शोड रिस्पेक्ट टू द रिच हु डिडंट ट्रीट अदर्स एज ह्यूमन बींग्स। बल्कि उसको ये भी लगता है कि जो पुअर गरीब लोग होते हैं वो इन बड़े लोगों की इतनी इज्जत क्यों करते हैं, उनके आगे इतना इतना बो क्यों करते हैं, इतना उनको रिस्पेक्टफुली पेश क्यों आते हैं, बिकॉज वो तो हमें इंसान भी नहीं समझ रहे हैं। मैं तुम्हें अपनी तरफ से और कुछ बता देता हूं। अब बामा क्या डिसाइड करती है, बामा जो कि एक दलित गर्ल है, वो डिसाइड करती है कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ेगी, वो अपने अधिकार के लिए लड़ेगी, वो एजुकेशन हासिल करेगी, और एजुकेशन हासिल करके नाम रोशन करेगी और अपने हक जो इक्वल राइट्स हैं उनको क्लेम करेगी। तो वो सारी चीजें करती हुई और फिर एक बहुत बड़ी राइटर बन जाती है। अब इसी चीज को बहुत इजीली हम सम अप कर सकते हैं, मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, एक बार वो मैं आपको दिखा देता हूं। हाँ जी, आ गए। एक तमिल गर्ल है, तमिल दलित गर्ल है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए 3rd ग्रेड में, ठीक है। शी डिडंट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी, उसको अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता। वन डे शी सा एन एल्डर पर्सन कैरिंग अ पैकेट विदाउट टचिंग इट, वो एक दिन देखती है कि एक एल्डर मैन जा रहा है एक पैकेट को लेते बिना उसे टच किए। अन्ना का ब्रदर, बामा का ब्रदर जो अन्नान है, वो उसको बताता है कि दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी, लोअर कास्ट वालों को अपर कास्ट वाले कम समझते हैं, अनटचेबल समझते हैं। वो कहते हैं कि तुम जो भी चीज को छूओगे वो इंप्योर हो जाएगा, चाहे वो टेंपल हो, चाहे वो कोई खाने की चीज हो, वो सब चीजें क्या हो जाएंगी, इंप्योर हो जाएंगी, जिसकी वजह से बामा क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने शॉर्ट नोट्स भी बना रखे हैं तुम लोगों के लिए, ये तुम आराम से देख लेना, इससे तुम्हारी बहुत एक क्विक रिवीजन हो जाएगी। सो दोस्तों रात के बज रहे हैं 2:38, यानी तकरीबन 2:40 हो चुके हैं रात के, और अब जाके हमारी पूरी रिवीजन कंप्लीट हुई है विस्टास की। इस रिवीजन के बाद आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हो, सारे चैप्टर्स की मजेदार रिवीजन हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो तुम्हें पोएम की मिल जाएगी, बट इस चीज का ध्यान रखना, कोई भी डाउट आता है तुम मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल मत घबराना। तुम्हें ये सेशन कैसा लगा, रिवीजन कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, अपना प्यार मेरे तक पहुंचाना, तुम्हारा प्यार मेरी ताकत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ।